ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 9 प्लैनेट्स हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब ये प्लैनेट्स जो हैं, इन सभी को, जो हमारी प्रकृति है उसमें कोई ना कोई जेमस्टोन और मेटल, इन सभी का आवंटन हो रखा है। क्योंकि कितने ही स्टोन आते हैं दुनिया में, क्या स्टोन है क्या? जमीन से ही निकलते हैं, चट्टानों से ही निकलते हैं, समुद्र से ही निकलते हैं। लेकिन हम लोग हर स्टोन को यूज करने के लिए उसका ज्योतिष के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि किस स्टोन को पहनने से हमें फायदा होगा, किस स्टोन से पहनने से हमें नुकसान होगा। पुराने राजा महाराजा जितने भी हुए हैं, या अभी तक पुराने जितने भी लोग हुए हैं, हम देखते हैं आज भी बड़े बड़े लोग हाथों में बड़ी बड़ी महंगी रत्न पहन के बैठे हुए हैं। पुराने लोग क्या करते थे? राजा महाराजा मुकुट पहनते थे, मुकुट में भी स्टोन लगे होते थे। गले में माला पहनते थे, उसमें भी स्टोन लगे होते थे। और लेडीज को देखो, कानों में, नाक में, माथे के ऊपर या गले में इतना सामान उन्होंने पहना होता है। तो उनको कुछ ना कुछ मन की आत्मिक शांति मिलती है या कोई एनर्जी मिलती है, तो इसी के लिए पहना। अब पहले तो हम आज चर्चा करेंगे कि कौन सा जेमस्टोन किस प्लेनेट के लिए है। फिर हम चर्चा करेंगे कि कौन सा जेमस्टोन कौन सी रिंग में पहनना चाहिए। अभी हम ये चर्चा करने नहीं जा रहे हैं कि किसको क्या पहनना है। अभी आपको क्योंकि आप ज्योतिष के स्टूडेंट हो, आपको अभी यही समझना है कि कौन सा जो मेटल है और कौन सा स्टोन है जो कौन से ग्रह के साथ संबंधित है। तो आपको मैं एक चार्ट शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजा सूर्य। सूरज राजा है, तो सबसे पहले सूर्य से बात करेंगे। ये सूर्य ग्रह है, और सूरज का जो रतन है, स्टोन है, जेम स्टोन है, वो रूबी है। रूबी पिंक कलर में आता है। मानिक, हिंदी में हम मानिक बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको रूबी बोला जाता है। ये इसकी वैरायटीज बहुत है, अलग अलग आता है। कोई बर्मा से आता है, कोई सिलोन आता है, अलग अलग जगह से हम बात करेंगे। लेकिन मानिक जो स्टोन है, वो सूरज के लिए पहना जाता है। जिन लोगों के होरोस्कोप में सूरज के साथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सरकार से कोई दिक्कत है, या उसकी इज्जत मान नहीं मिलती, क्योंकि सूरज सरकार भी है, सूरज इज्जत मान भी है। और सूरज क्या है? आपके घर में फादर भी है। कई बार पिता पुत्र की नहीं बनती, तो उस केस में भी हम सूरज के साथ रिलेटेड स्टोन को पहनते हैं। और जो सूरज के साथ रिलेटेड स्टोन है वो है माणिक्य, रूबी। और ये हम पहनते हैं हमेशा या तांबे में या सोने में। आप देखिए, तांबा जो मेटल है वो सूरज का मेटल है। और जब हम सूरज को सुबह जल देते हैं तो तांबे के लोटे में देते हैं। हमें यही बताया जाता है ग्रंथों में, किताबों में, हमारे धार्मिक जितने भी हैं, कि सूरज को जल देना है तो सुबह संडे वाले दिन बेस्ट है, दूसरा तांबे के लोटे में दो। तो तांबा जो मेटल है वो सूरज का मेटल। तांबे को, तांबे में हम मानिक स्टोन पहन सकते हैं सूरज को पावर देने। कई आगे और भी चर्चा करेंगे, कई तरह की बीमारियां होती हैं, उसमें भी हम सूरज को पावर देते हैं। कई बार होता है कि सूरज होरोस्कोप में अच्छा है लेकिन पावरफुल नहीं है, डिग्रीज कम है, या सूरज हमें बेनिफिट नहीं दे रहा। सूरज राहु इकट्ठा है, सूरज केतु है, सूरज शनि है। क्योंकि देखो, अगर कोई दोस्त बैठ जाए साथ में तो वो आपकी पावर को बढ़ा देता है, और अगर कोई दुश्मन बैठ जाए तो पावर को कम कर देता है। सूरज के दुश्मन कौन है? शनि, राहु, केतु। जैसा आपको पता है, राहु को मरवाने वाला सूरज और चंद्रमा, तो सूरज और राहु की आपस में मित्रता नहीं है। तो जब भी सूरज के साथ राहु आता है तो ग्रहण योग हो जाता है, तो सूरज की अपनी पावर कम हो जाती है। तो उससे हम अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मानिक स्टोन पहन सकते हैं।
कितने रत्ती का पहनना है, कहाँ पे पहनना है, कौन सी उंगली में पहनना है, उसके बारे में भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। और कैसे पहनना है, इसकी पहनने की विधि भी होती है। इसके बाद है चंद्रमा। अब मन है, सूरज था आत्मा, आत्मा आपकी। अब आ गया चंद्रमा। आदमी को शरीर तो बहुत बढ़िया दे दिया भगवान ने, लेकिन उसका दिमाग परेशान हो गया। हर टाइम परेशानी है। या घर में मदर के साथ सेटिंग नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो फिर भी परेशानी है। पैसे परेशानी कहाँ आती है? तन, मन, धन। या शरीर ठीक नहीं होता तो आदमी परेशान होता है। मन परेशान है, क्यों? या पैसे की वजह से परेशानी है, या शरीर की वजह से परेशानी है, या बिना मतलब के जो परेशानियां आती हैं वो आदमी को परेशान करता है। चंद्रमा को हम लेते हैं मून, मन के लिए। और चंद्रमा देखो, हमारे भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं। रीजन, आपने देखा बच्चे का जन्म हुआ तो हमने देखा कौन से नक्षत्र में हुआ, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था, उसकी राशि कौन सी है, वो भी चंद्रमा से देखते हैं। और रोज का रोज हमने कुछ देखना है कि आज का दिन कैसा रहेगा, फिर भी चंद्रमा से देखते हैं। अब हम कोई काम करने जाते हैं तो ताराशुद्धि करते हैं, वो भी देखते हैं कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था, और उस दिन चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, हमने ताराशुद्धि कर रखा है। तो हर जगह पे चंद्रमा का रोल रहता है। अगर आदमी का मन ठीक है तो थोड़े पैसे से भी काम चला लेता है, और अगर उसका मन परेशान है तो करोड़पति होकर भी रात को नींद नहीं आती। अब चंद्रमा के लिए हम मोती रिकमेंड करते हैं, मोती या चांदी। अब चांदी में मोती को डाला जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे जो मोती है वो चांदी की रिंग में या चांदी के पेंडेंट में डाला होता है। और या हम लोगों को रेकमेंड करते हैं कि आप चांदी का कड़ा पहनो, चांदी की चेन पहनो। जिसका सूरज खराब होता है हम कहते हैं तांबे का कड़ा पहनो, या तांबे की रिंग में मानिक पहनो। कई लोगों को, पुराने लोगों ने तो देखो, कई बार लोगों ने पैरों में पहना होता है सामान, कई बार लोगों ने बाजू के ऊपर। हम पुराने लोगों को देखते हैं चांदी लोगों ने बाजू के ऊपर कड़े पहने हुए हैं, हाथ में ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, कई कुछ जो है। और उसका कोई ना कोई ज्योतिषीय वजह होती है। ऐसा नहीं है कि पैसा खर्च करके आप सामान पहनते हो, लग्जरी के लिए नहीं पहनते लोग चांदी। अब आ गया चंद्रमा के बाद हम बात करते हैं मंगल की। अब मंगल है, कोई ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर आ गया, किसी के गुस्सा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो गया, लो ब्लड प्रेशर चल रहा है, या इन्फेक्शन आ रही है ब्लड में, कोई ऑपरेशन होने की नौबत आ रही है, या मंगल जो है आदमी में कहते हैं कि बंदा बहुत गुस्से वाला है, मंगल कई बार हॉरोस्कोप में खराब होता है या उतना पावरफुल नहीं होता, तो हम फिर ये देख के उसका पूरा विश्लेषण करने के बाद मूंगा रतन जो है कोरल उनको रिकमेंड कर। और जो मूंगा पहना जाता है वो पहना जाता है तांबे में। जैसे सूरज के लिए तांबा है, उसी तरह मंगल के लिए भी तांबा है। सो आप लोग अगर किसी को जब रिकमेंड करेंगे तो मूंगा आप तांबे के रिंग में या तांबे के पेंडेंट में रिकमेंड कर पाए। इसके बाद आता है बुध। जो बुध है, बुध आपकी बुद्धि है। मन और बुद्धि दोनों में फर्क है। मन होता है दिमाग कुछ और सोच रहा है, मन कुछ और सोच रहा है। तो बुद्ध बुद्धि है आपकी, कैलकुलेशन है, इंटेलिजेंस, मैनिपुलेशन आपके अंदर कितना। फिर ये बुद्ध वाले लोग होते हैं, ठंडे लोग होते हैं, स्वभाव इनका ठंडा होता है। ये आराम से बात करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, प्रॉपर प्लानिंग से काम करेंगे। अब बुद्ध ज्यादा टाइम सूरज के साथ ही रहता है कुंडली में। जब कुंडली में बुद्ध सूरज इकट्ठे होते हैं, और जब ये बुद्ध सूरज के ज्यादा करीब आ जाता है तो अस्त हो जाता है। तो जिन लोगों का मैथ वीक होता है, जिन लोगों का नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, लोग कहते हैं मेरा सिर दर्द होता रहता है, रात को नींद नहीं आती, या जिनकी वाणी में प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं तो स्टैमरिंग करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर सकते, स्टेज पे खड़े कर दो तो टांगे कामनी शुरू हो जाती है, तो उनका बुद्ध खराब होता है। जिस बच्चे का बुद्ध खराब होता है उसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है। और देखो 10वीं तक तो हर बच्चे को मैथ पढ़ना ही पड़ता है, और अगर मैथ में वो वीक रहेगा तो फिर उसमें फिजिक्स भी अच्छी नहीं होगी।
तो बुध का रोल आ गया मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन। दुनिया में धंधा करना है तो दिमाग चलना चाहिए, प्रॉफिट कितना आएगा, कितने परसेंट निकलेगा, कितना खर्चा आएगा, वो भी बुध के साथ है। जितना भी सीए लोग हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स, अकाउंट्स का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, सारे बुध वाले हैं। और अगर बुध खराब हो गया तो दिक्कत होगी। अब बुध, अगर हमें कुंडली में लगता है कि बुध को ठीक करना है और बुध दे सकता है, तो बुध के लिए हम पन्ना रिकमेंड करते हैं। पन्ना, एमराल्ड, ग्रीन कलर का स्टोन होता है। पन्ना जो है ग्रीन कलर का स्टोन, नॉर्मली हम लोग, बच्चा पढ़ नहीं रहा, स्कूल में नंबर कम आ रहे हैं, मदर फादर कहते हैं कि बच्चा जी सारा पढ़ता रहता है सारा दिन, और जब नंबर आते हैं तो इसके बहुत कम आते हैं, या इसका दिमाग कंसंट्रेशन नहीं बनती, पढ़ता है भूल जाता है, रात को बेड पे पेशाब कर देता है, बच्चा, छोटा बच्चा पेशाब कर देता है कहीं पर भी। अगर बुध की फिर लोगों की ना नर्वस सिस्टम, कई लोग बुजुर्गी में क्या होता है, उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, भूल जाते हैं, अभी बात की अभी भूल गए। बुजुर्गों को देखो। तो पन्ना जो है तो रिकमेंड करते हैं। मैं आगे इसके बारे में और भी बताऊंगा आपको। पन्ने के अलावा हम लोगों को बहुत रेमेडीज देते हैं पन्ने, बुद्ध को ठीक करने के लिए। बुद्ध बुद्धि, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, इंटेलिजेंस, बुद्ध आपका टोटल नर्वस सिस्टम। अभी हमने क्या पढ़ा था, बुद्ध से हम सूंघने की शक्ति भी देखते हैं। अगर आदमी को स्मेल का ही नहीं पता लगता, कई लोगों की स्मेलिंग पावर बहुत होती है, वो मिनट में बता देते हैं, और कुछ लोगों की स्मेल करने की पावर ही नहीं होती, तो वो भी बुद्ध से देखते। बुद्ध के लिए पन्ना। और इसके बाद इसका जो स्टोन है, इसका जो मेटल है, धातु है, वो कांसा। और मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके बच्चा नहीं हो रहा, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, तो पंडित लोग क्या करते हैं, स्टोन पहनाते हैं। पुखराज, बृहस्पति के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चा करने के लिए पुखराज पहना दे। बृहस्पति जो हमारे गुरु हैं, जुपिटर गुरु जो है, देवताओं के गुरु, इनका जो स्टोन है वो बनता है पुखराज। अब पुखराज को अब इंग्लिश में कहते हैं येलो सफायर। मैं आगे जाके ये भी चर्चा करूंगा कि जो लोग ये महंगे स्टोन नहीं पहन सकते उनको क्या करना चाहिए। पुखराज के बाद आता है डायमंड, हीरा। शुक्र जो, देखिए जब शादी होती है तो क्या करते हैं, लड़की वाले लड़के वाले दोनों डायमंड की रिंग लड़के को एक्सचेंज हो जाती है, लड़की लड़की। शुक्र इज लग्जरी, मैरिड लाइफ को एंजॉय करने के लिए, लग्जरी को एंजॉय करने के लिए शुक्र को पावर दी जाती है। और शुक्र का जो स्टोन है वो है हीरा। हीरा सबसे हार्ड सब्सटेंस है दुनिया में, हीरा तोड़ नहीं सकते आप, हीरे को हीरा ही काटता है, ये सुना हुआ है ना। हीरे को कोई और मेटल नहीं काट सकता, सबसे हार्डेस्ट यही होता है। और डायमंड जो है नॉर्मली हम लोगों को बोलते हैं चांदी में पहन, या फिर 18 कैरेट का गोल्ड में पहन देते हैं। अगर हो सके तो बेस्ट होता है व्हाइट मेटल, व्हाइट गोल्ड में पहन, प्लेटिनम में पहनना वो कॉस्टली हो जाता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं फिर, ये डायमंड की रिंग जो है वो 14 या 16 कैरेट के सोने में पहनी। फिर आ गया नीलम, शनि के लिए नीलम पहनी। शनि क्या है, शनि नर्वस सिस्टम, शनि भी हमारी जो मसल्स हैं बॉडी के, सारे मसल्स, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। शनि अगर खराब कर रहा है, देखो दुनिया में लोग डरते ही सबसे ज्यादा शनि से हैं। शनि से लोग बहुत परेशान, मेहनत बहुत की, कहते रिटर्न नहीं आई। शनि खराब है तो आदमी सारी उम्र मेहनत ही करता रहता है, बनता ही कर। और अगर शनि अच्छा है तो मेहनत का रिजल्ट जरूर आता है, लेकिन मेहनत का रिजल्ट आता है अनएक्सपेक्टेड, कुछ नहीं। अब शनि के लिए नीलम पहना जाता है, ब्लू फायर। जैसे बृहस्पति के लिए येलो फायर, नीलम शनि के लिए
ब्लूज फायर, नीले रंग का। और शनि का जो मेटल है वो है लोहा। आप देखेंगे बहुत लोगों ने लोहे की, घोड़े की, काले घोड़े की नाल जो होती है उसकी रिंग पहनी होती है अपने हाथ में। तो यही रिकमेंड किया जाता है कि लोहे की रिंग, काला घोड़ा, या जो नाव होती है, नाव की जो होती है ना, उससे लोहा जो निकलता है, उस लोहे की रिंग बनाई जाती है और वो रिंग पहनी। मेटल जो है शनि का लोहा है। अब राहु जो है, राहु परेशान करे तो आदमी का सिर दर्द रहता है, आदमी सर्वाइकल की प्रॉब्लम लेके बैठा रहता है। हर टाइम बंदा ना, उसके दिमाग में एक फितूर रहता है, प्लानिंग करता रहता है, ऑल द टाइम प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। और राहु अगर सिर पे बैठ गया तो गलत प्लानिंग करता, प्लानिंग सिरे नहीं चढ़ती। लेकिन वो हर टाइम काम नहीं करता, प्लानिंग ही करता रहता। राहु अगर देने वाला है तो शेयर मार्केट से पैसा दिला देता है, लॉटरी निकलवा देता है, फॉरेन से पैसा दिलवा देता है। अब राहु कभी खराब करता है, कभी ठीक करता है। अगर खराब करे, बहुत खराब है, जेल यात्रा करा देता है। राहु अगर खराब करे तो आदमी को जेल यात्रा हो जाती है, पुलिस स्टेशन में जाके पैसा देना पड़ता है, कचहरी में वकील को पैसा देना पड़ता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर को पैसा देना पड़ता है। अगर राहु खराब करता है तो जिंदगी में हमने जिन चीजों की प्लानिंग नहीं कर रखी, उसमें पैसा लगवाता है। तो फिर आदमी खुशी से तो नहीं देता। शादी करेगा तो हम प्लानिंग करते हैं, उसमें पैसा भी खर्च करते हैं, खुश भी होते हैं। लेकिन अगर हॉस्पिटल में पैसा देना पड़े, परेशानी होती है, जेल यात्रा, परेशानी। लेकिन राहु अगर अच्छा है तो फॉरेन ट्रैवल करा दे, राहु अगर अच्छा है तो लॉटरी निकलवा देता है। तो उसके लिए उसको हम कुंडली को एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि गोमेद पहनना है या नहीं पहनना है। गोमेद राहु का रत्न है। ये गौमूत्र जैसा जो है, गौमूत्र का कलर होता है वैसा ये स्टोन होता है। और इंग्लिश में इसको हेजोनाइट। और जो राहु का मेटल है बेसिकली सिक्का है। कई बार आप सुना होगा कि वो पंडित लोग कहते हैं कि आप सिक्का जल प्रवाह करके आओ या सिक्का दबा के आओ जब कोई परेशानी आ रही होती है। केतु जो है, केतु जो एक ऐसा प्लैनेट है जो आदमी को मोक्ष भी दिला सकता है। और केतु आदमी का एक्सीडेंट भी करा सकता है, कुत्ता काट भी सकता है, आदमी का ऑपरेशन भी हो सकता है। और केतु में आदमी पीएचडी भी कर लेता है। सो ये जो सभी ग्रह होते हैं कुंडली के अकॉर्डिंगली होते हैं। इस आदमी की कुंडली में केतु देने वाला है, इस आदमी की कुंडली में केतु खराब करने वाला है, और उसका हमने स्टोन पहनना है या दान करना है। कई बार हम कहते हैं कि ये चीज दान कर दो, और कई बार कहते हैं ये पहन लो। तो केतु के लिए हम लहसुनिया, इसकी जैसे बिल्ली की आंख होती है ना, ऐसा ये स्टोन होता है, कैट साइज स्टोन। अब ये सभी जो रत्न हैं, अलग अलग स्टोन, अलग अलग ग्रह के अकॉर्डिंगली हम पहना। कई बार आदमी गरीब होता है तो आदमी कहता है कि मैं पुखराज नहीं पहन सकता या नीलम नहीं पहन सकता, फिर क्या करें? तो हम उनको उपरत्न बोल देते हैं। कई बार हम उनको उपरत्न बोल देते हैं। मान लो हीरा है, कोई हीरा नहीं पहन सकता तो हम उनको कहते हैं आप उपल पहन लो। डायमंड बहुत महंगा होता है, अब दो तरह के आते हैं। अब जो हम स्टोन रिकमेंड करते हैं वो सेंट्स में होता है डायमंड। कितने कैरेट का पहना है, कैरेट बहुत ज्यादा होता है, महंगा होता है, तो हम कहते हैं डायमंड नहीं पहन सकते तो ओपल पहन लो। कई लोगों को जरकन पहना दो। जरकन की लुक ऐसी होती है जैसे डायमंड होता है, लेकिन वो सस्ता होता है। उपरत्न में जरकन भी आ सकता है, ओपल भी आ सकता है। इसी तरह अगर पन्ना है, कोई बंदा पन्ना नहीं पहन सकता तो हम पेरीडोट आता है, ग्रीन कलर का स्टोन आता है, उसको रिकमेंड कर सकते हैं, पेरीडोट या ऑनिक्स। फिर इसके बाद मोती है। अब मोती देखो, मोती दो तरह के आते हैं। एक तो मोती आते हैं महंगे, जो ओरिजिनल मोती होते हैं समुद्र में से। एक होते हैं जो आज की डेट में मार्केट में डुप्लीकेट चाइनीज आते हैं, प्लास्टिक को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, बना दिया। वो सस्ते होते हैं, हम लोगों को पहचान नहीं होती। हम पैसा महंगे का दे देते हैं, सस्ता सामान ले लेते हैं। तो मोती भी अलग अलग बहुत सारी वैरायटी है।
तो सारे ओरिजिन है, कहाँ कहाँ से आता है मोती का अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम लोग मोती पहन के रखे हुए हैं क्योंकि मोती से मन को शांति मिले। और मोती की जगह पे हम मून स्टोन रिकमेंड, एक स्टोन आता है मून स्टोन, सस्ता होता है, तो मून स्टोन रिकमेंड। इसी तरह सूरज के लिए हम लोग, अगर कोई मानिक नहीं पहन सकता, मानिक सस्ती क्वालिटी में भी आता है, अगर मानिक नहीं पहन सकता तो लाल हकीक आता है सेम, तो हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं। अब पुखराज है, जो आदमी पुखराज नहीं पहन सकता तो सुनैला आता है, सुनैला। और जो नीलम नहीं पहन सकता उसको नीली पहना देते हैं। नीली ने या उसको फिर बोलते हैं कि अब लोहे की वो लेके ना, घोड़े, काले घोड़े के नाल की रिंग बनवाओ लोहे में और इसको सेंटर वाली उंगली में रखो। अब ये हो गए उपरत्न, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि कहाँ पे पहन सकते हैं और क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है। देखो, कई लोग कानों में पहनते हैं, कई लोग माथे पे बिंदी पे, आज की डेट में तो बिंदियां भी जो आती है ना लेडीज के लिए, वो अलग अलग स्टोन वाली आती है। ये आपका हाथ है, हाथ में पांच, ये राइट हैंड की फिगर है। आप देखिए, ये अंगूठा आ गया, ये चार उंगलियां हैं। ये जो उंगली होती है, इस उंगली में क्या पहन सकते हैं? ये बृहस्पति की रिंग है, ये गुरु का उंगली है, ये पहली वाली उंगली अंगूठे के साथ वाली जो रिंग होती है, इसको हम बोलते हैं गुरु के लिए, जुपिटर के लिए। तो जुपिटर के लिए कौन सा स्टोन है? पुखराज या सुनैना। जो ये वाली उंगली है, स- अनामिका, ये जो उंगली है इसमें हम क्या कहते हैं? ये रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर में हम नॉर्मली क्या करते हैं? शादी की रिंग, सभी लोग डायमंड रिंग हो, सोने की रिंग हो, कोई भी रिंग एक्सचेंज की जाती है तो ये रिंग फिंगर में पहनी जाती है। ये सूरज का पर्वत है। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये शुक्र के लिए है थंब, ये गुरु के लिए है इंडेक्स फिंगर, ये जो होती है मिडल फिंगर, ये बीच वाली उंगली जो है मध्यमा इसको बोलते हैं। और ये जो है शनि का पर्वत है, शनि की रिंग है, शनि का ये एरिया है। ये सूरज का एरिया है, रिंग फिंगर, अनामिक। और ये कनिष्ठिका बोलते हैं, जो सबसे छोटी उंगली होती है, कनिष्ठिका बोलते हैं। अब ये पांच हमारी उंगलियां हैं। तो स्टोन तो हमने अगर हाथ में पहनना है, वी रिकमेंड कि राइट हैंड में पहना जाए। बृहस्पति के लिए पुखराज या सुनैला इस उंगली में पहना जाता है। और अगर सूरज के लिए कुछ स्टोन पहनना है, क्या पहनेंगे? मानिक या लाल हकीक, तो ये अनामिका में पहनेंगे, रिंग फिंगर। इसके अलावा अगर मूंगा पहनना है मंगल के लिए, सूरज और मंगल दोस्त हैं, सूरज और मंगल दोस्त हैं, तो हम यहाँ पे मूंगा ओरल भी पहन सकते हैं। चाहे सूरज के लिए पहनो तांबे की रिंग में, मानिक पहन लिया। अगर मूंगा पहनना है, वो भी तांबे की रिंग में, इसी उंगली में पहना जाएगा। और देखिए, अगर हमने बृहस्पति के लिए पहना है तो हमने इस उंगली में पहन लिया, यह रिकमेंड करना है। बाकी जो स्टोन्स हैं, जैसे बुध के लिए पन्ना है, तो ये बुध की उंगली है। बुध के लिए सबसे छोटी जो फिंगर होती है, इसमें हम पहनते हैं पन्ना, कनिष्ठिका इसको बोलते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अगर मोती पहनना है तो इस रिंग में पहन सकते हैं, इस फिंगर में हम पहन सकते हैं। मोती हो जाए, पन्ना हो जाए, कनिष्ठिका में पहनेंगे। या केतु का जो स्टोन है, केतु का स्टोन है, वो भी हम इस उंगली में पहन सकते हैं। अब रह गए नीलम कहाँ पहने, हीरा कहाँ पहने? तो ये शनि की उंगली है, ये वाली मध्यमा, मध्यमा है, और ये शनि की उंगली है, तो आप इसमें ब्लू स्पायर पहन सकते हैं। इसके अलावा गोमेद पहन सकते हैं, राहु उसका दोस्त है, और डायमंड पहन सकते हैं। तो तीनों जो मध्यमा में जा सकते हैं, हीरा है, नीलम है, या गोमेद है।
इसके अलावा आप देखिए, कई बार हम लोग, क्योंकि ये उंगली शुक्र की ये उंगली है, लेकिन शुक्र के जो स्टोन है हम इस उंगली में, शनि के उंगली में पहन सकते हैं। कई बार हम लोगों को रिकमेंड करते हैं गले में पहनने के लिए। तो गले में जिन लोगों का लगन एक नंबर आ गया तो मंगल आ गया, एक नंबर का मालिक मंगल है, तो मूंगा हम रिकमेंड कर देते हैं गले में पहनने के लिए। 2 नंबर आ गया तो शुक्र आ गया, हम कहते हैं आप ओपल पहन सकते हैं, जर्कन पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं गले में। तो लेडीज पेंडेंट वगैरह पहनती हैं, आदमी भी क्या करते हैं, चीन में कोई ना कोई स्टोन पहन सकते हैं। फिर हम कहते हैं आप, ऐसा है कि 3 नंबर है तो बुध के लिए पन्ना आप गले में पहन सकते हैं। देखते हैं कि अगर लगन का लॉर्ड वीक है, लगन का मालिक वीक है, या उसके साथ कोई खराब प्लेनेट बैठा हुआ है, या अपनी दशा अंतर दशा में वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, या कम डिग्री पे बैठा हुआ है, तो कई बार हम उसको गले में भी पहना दें। और कई बार ये भी होता है, डॉक्टर लोग हैं, सारा दिन उनको वॉशिंग करनी है, ऑपरेशन करना है, तो बार बार हाथ की उंगलियां रिंग्स उतारनी पड़ेंगी, उनको भी हम गले में पहना देते हैं। फिर इसके अलावा कई लोगों को हम बोलते हैं कान में पहनना है, डायमंड की इयर रिंग्स आती हैं, या किसी को बोलते हैं कान बिंदवाओ और उसमें सोना पहनो। कई बार लेडीज को हम बोलते हैं कि नाक बिंदवाओ, नाक में पहनो। ये सारी जो रेमेडीज हैं, है सारी अलग अलग अकॉर्डिंगली, होरोस्कोप के अकॉर्डिंगली है। ये जनरलाइज नहीं है, हर आदमी की अपनी कुंडली के विश्लेषण करने के बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं कि उसका कौन सा स्टोन पहनाना है और कौन से मेटल में पहना। और जरूरी नहीं होता कि आपको स्टोन ही पहनना। हम कई बार उस ग्रह के साथ रिलेटेड दान पुण्य भी करवाते हैं, उसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। कोई आपका कोई क्वेश्चन है, या कुछ आप चाहते हैं कोई इसमें पूछना,